ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात दंगल में पर्चा दाखिल करने की। उपचुनाव के रण के लिए अब कांग्रेस के लड़ाके तैयार हैं। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट से एक साथ ही पर्चा दाखिल कर दावेदारी पेश कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर बहुत-बहुत आप लोगों की ओर से स्वागत करना चाहता हूं। नामांकन दाखिल, अब रण की तैयारी। हाथ के महारथियों ने भरा पर्चा। दंगल में दाखिला। मैदान सज चुका है और अब खिलाड़ी भी तैयार हैं। कांग्रेस ने विधानसभा के 3 सीटों के लिए जिन जिन महारथियों पर दांव लगाया है उनसे भी मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए दंगल में पर्चा दाखिल करने की 3 तस्वीरें। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। राजसमंद विधानसभा सीट से कांग्रेस के तनसुख बोहरा ने नामांकन दाखिल किया, तो सहाड़ा विधानसभा सीट से गायत्री देवी ने दंगल में दाखिला भरा। वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मनोज मेघवाल भी मैदान में कूद पड़े। चलिए अब एक एक कर हाथ के महारथियों से मिल लीजिए जो रण के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि तनसुख बोहरा बीएन कॉलेज उदयपुर से बीकॉम पास हैं। वो मार्बल खनन के कारोबार से जुड़े हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी तनसुख ने कई काम किए हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद में भी तनसुख बोहरा आगे रहे। अब बात करते हैं गायत्री देवी की। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी हैं गायत्री देवी। 2000 से 2005 तक रायपुर पंचायत समिति की प्रधान रही हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने सहाड़ा से उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अब आपको बताते हैं मनोज मेघवाल के बारे में। मनोज मेघवाल पूर्व मंत्री मास्टर भंवर लाल के पुत्र हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस ने सुजानगढ़ सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि राजसमंद सीट पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत के भरोसे के साथ मैदान में उतरे हैं। मैं आप सभी को साथ लेकर चलूंगी और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखूंगी। जैसे त्रिवेदी साहब आपके सामने सुख दुख में खड़े रहते थे, उसी तरह मैं भी रात दिन आपके सामने खड़ी रहूंगी। मैं अपना जीवन त्रिवेदी साहब के जैसे ही आपके लिए न्योछावर करूंगी। आज आपके बीच में हूँ। 5 साल के कार्यकाल में आधा कार्यकाल बचा हुआ है। बचे हुए आपके उस सपनों को भी पूरा करना है, आपके उम्मीदों को पूरा करना है। जरूर आपकी उम्मीदों को पूरा होगी, पर उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो चाहिए आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान वाले बटन को दबाकर कांग्रेस को यहां से चुनकर भेजे, ताकि आप और मिलकर आने वाले समय में अपने बचे हुए उन कामों को भी पूरा कर सके। आपका निश्चित आशीर्वाद रहेगा। सारी आपकी उम्मीदों और आशाओं को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश कराऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस के रणबांकुरे ने अपना दम ठोक दिया है। कांग्रेस अब चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जहां 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। तभी पता चलेगा कि किसके वादों में दिखा जनता को दम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उपचुनाव के रण में बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा से रतनलाल जाट और सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल ने नॉमिनेशन किया है। देख लीजिए, उपचुनाव के रण में बीजेपी के लड़ाके हैं। कांग्रेस के महारथियों को टक्कर देने को तैयार हैं।
बीजेपी के धुरंधरों ने भी उपचुनाव के रण के लिए अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। राजसमंद विधानसभा सीट से बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी ने नॉमिनेशन फाइल किया, तो सहाड़ा विधानसभा सीट से रतनलाल जाट ने उपचुनाव के दंगल में दाखिला भरा। वहीं सुजानगढ़ विधानसभा सीट से खेमाराम मेघवाल नामांकन दाखिल कर मैदान में आ गए हैं। चलिए अब एक एक कर बीजेपी के धुरंधरों से आपको मिलवाते हैं। दीप्ति माहेश्वरी दिवंगत एमएलए किरण माहेश्वरी की बेटी हैं। पहले से चुनाव की दीप्ति तैयारी कर रही थी। राजसमंद से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। रतनलाल जाट खाटी नेताओं में रतनलाल का नाम शुमार है। रतनलाल जाट पहले भी विधायक रह चुके हैं। रतनलाल जाट मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। खेमाराम मेघवाल खेमाराम पहले भी विधायक रहे हैं। वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये जनता जानती है कि किरण जी ने, हरिओम सिंह जी ने क्या क्या कार्य कराए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं। बस आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहूंगी कि बहुत छोटी हूं आप सबसे, बहुत कुछ सीखना है मुझे। अभी तो घुटनों के बल चलना सीखी हूँ, पूरा सिखाने में मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाएं और अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से मम्मी के ऊपर आप लोगों ने रखा है और इन लोगों उनमें ये विश्वास जगाया था कि वो राजसमंद के लिए इतने विकास कर पाए, उसी प्रकार का विश्वास मेरे ऊपर रखें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे सारा उपचुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। कार्यकर्ताओं की जोश और उत्साह को देखते हुए और राजस्थान सरकार की जो 2-2.5 साल की जो एक भी कार्य जो जनता का नहीं हुआ है, विफल जो सरकार रही है, उस नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय से प्राप्त करेगी। गढ़ के अंदर दौरा कर रहे हैं, उनको यह लग रहा है कि हम बहुत भारी वोटों से हार रहे हैं, इसलिए ये मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति यह सुजानगढ़ के अंदर 2 दौरा कर लिया और निश्चित रूप से हम तो ये कह सकते हैं कि ये जितने दौरा करेंगे उतनी ज्यादा वोटों से ये हारेंगे। नामांकन के बाद से बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल उपचुनाव बीजेपी के लिए एक मौका है अपनी ताकत को आजमाने का और जनता के मन को टटोलने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।